हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद अड्डा। आज का सेक्शन साइंस का लिया गया, जिसके अंदर भौतिक विज्ञान में जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी जेई और आपके डी ग्रुप और एएलपी, जितने भी 2018, 2019, 2016 और 2014 जितने भी सारे एग्जाम्स आए हैं, उनमें वो भी भौतिक विज्ञान के कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को लिया गया है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, और आपसे निवेदन है कि वीडियो को अच्छी तरह से पॉज करके आप देखें कि कितने सही कर पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट की तरफ। ये देखें क्या दे रखा है कि भौतिक विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि फिजिक्स का क्या है, बाहर की एसआई इकाई क्या होती है। तो आपको पता होगा, ये देखो आरआरबी किस में पूछा हुआ है, एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें देखें बाहर की इकाई क्या हो जाएगी, तो बाहर की इकाई यानी कि इसकी हो जाएगी न्यूटन हो जाएगी, एसआई इकाई न्यूटन हो जाएगी। अगर सीजीएस इकाई पूछे तो क्या हो जाएगी, यानी कि सीजीएस इकाई क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी डाइन हो जाएगी। ठीक है, तो चले क्या दे रखा है इसका, वो भी फैक्ट के साथ है सारे, इसको विस्तार से देखते हैं क्या दे रखा है। यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एसआई इकाई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अन्य भौतिक राशियों के यानी कि असाई मात्रक क्या है देख लीजिए। लंबाई का आपको पता होगा मीटर होगा, जिसका प्रतीक क्या होता है, एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, जिसको केजी के ना केजी से यानी कि अपन इंडिकेट करते हैं। उसके बाद समय का सेकंड हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, और ताप का केल्विन हो जाएगा, और ज्योति तीव्रता का कैंडला, और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन है, यानी कि ये किस में पूछा है, देखिए आरआरबी जेई 2019 यानी कि शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि बाहर की एसआई कई अभी आपने देखा था, एसआई कई क्या होती है, न्यूटन होती है। सेकंड किसका है, सेकंड समय का हो जाएगा। मीटर किसका है, लंबाई का हो जाएगा, और किलोग्राम द्रव्यमान का हो जाएगा, और पदार्थ की मात्रा मोल है ही। देखिए आगे इसका विवरण क्या दे रखा है, इसका विवरण तो हमने देख लिया पिछले क्वेश्चन में। समय की इकाई क्या होती है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो समय की इकाई क्या होती है, समय क्या होता है, समय के बराबर क्या होता है, यानी कि समय के बराबर होते हैं द्रव्यमान इनटू वेग। द्रव्यमान इनटू वेग होता है। द्रव्यमान को अभी बताया था केजी किलोग्राम इसका मात्रक, और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड, ये ध्यान रखें, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है और यहाँ पे किलोग्राम है। इसको सही से देखें तो अभी बताया समय का द्रव्यमान का प्रतीक यानी कि मात्रक होता है किलोग्राम, इनटू वेग का होता है मीटर, यहाँ पे सेकंड कर दे, या इसको ऐसे भी सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसको अगर मिक्स यानी कि मिक्स करेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड था, इंटू को, ठीक है, इसमें अपने इंटू की जगह ये लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मीटर नीचे एस था, इसको ऊपर यानी कि बटा में था, इसको मल्टीपल में लाने के लिए -1 लग जाएगा, तो ये आ जाएगा समय का। तो ऑप्शन ऐसा कौन सा है, ऑप्शन बी है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड -1। ठीक है, ये देखो इसका विवरण क्या दे रखा है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल, अभी बताया था द्रव्यमान यानी कि मास इनटू वेग यानी वेलोसिटी किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर होता है। ठीक है, तो समय कहा जाता है वस्तु का संवेग, ये भी पूछा जाता है, यानी कि द्रव्यमान इंटू गुणनफल किसके बराबर होता है, तो संवेग के बराबर होता है। ठीक है, आगे दे रखा है वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है, यानी कि संवेग एक सदिश राशि है। संवेग हो गए, वेग हो गए, बल हो गए, ये सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है, जिसके साथ परिणाम होता है, यानी कि परिणाम और दिशा दोनों होती है, वो सदिश राशि कहलाती है। और अदिश राशि यानी कि अदिश से मतलब जिसके साथ दिशा नहीं होती है, परिणाम होता है एकमात्र, तो वो अदिश राशि है। संवेग एक क्या संरक्षित राशि है। ठीक है, अर्थात किसी यानी कि वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। ठीक है, उसके बाद संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इनटू वेग, अभी मैंने बताया था, मास अपॉन वेग वेलोसिटी। ठीक है, इसका असाई मात्रक किलोग्राम यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको यानी कि इस सेकंड को ऊपर माने गुणा में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, -1 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखें। यानी कि जब किसी भी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन, यानी उसके संवेग में परिवर्तन होता है, वो किसके बराबर होता है, परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, वस्तु के बल के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या है, बताया आप क्या होगा उद्योगों में।
उद्योग जैसे अपन कोई भी फैक्ट्री वगैरह में कहते हैं ना शक्ति, ये इतने शक्ति की चल रही है हमारी मोटर, यानी कि इतने शक्ति की चल रही है। वैसे तो शक्ति का सिर्फ पूछे शक्ति का मात्रक असही मात्रक क्या होता है तो वाट होता है, लेकिन उद्योगों की बात कर रहा है तो अश्व शक्ति। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्व शक्ति हो जाएगा। ठीक है, अश्व शक्ति। इसका भी अब फैक्ट देखते हैं क्या है विवरण, यहाँ पे देखें, यानी कि इसका डी हो गया। बहुत यानी कि भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर का कार्य कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है, पावर अपॉन पावर बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन यानी कि कार्य अपॉन टाइम, ये होता है। ठीक है, शक्ति की इकाई जूल सेकंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को पावर यानी कि प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर के नाम से जाना जाता है। एक हॉर्स पावर बराबर एक बहुत बार पूछा है 746 वॉट या 746 जूल सेकंड। ठीक है, ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकांक यूनिट का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकांक यूनिट का उपयोग किया जाता है। ये देखो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा स्टेज फर्स्ट में 2016 शिफ्ट सेकंड में। क्या हो जाएगा इसका, डेसिबल। ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर, क्या वोल्ट मीटर का, यहाँ वोल्ट मीटर का यही तो होगा, वोल्ट। ठीक है, इसको देखना एक बार। ओम किसका होगा, प्रतिरोध का हो जाएगा। ये ध्वनि का हो जाएगा। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक पूछा जाता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आरपीएफ 2018 में पूछा था आवृत्ति का मात्रक क्या होता है तो हर्ट्ज हो जाएगा। विभवांतर का क्या होता है, विभवांतर का होता है ना, हाँ सॉरी, ये डी वाला किसका होता है, विभवांतर या विभव, यानी कि विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। यानी ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो ये भी इसमें साथ में कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसकी स्थापना पूछी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी कब, 7 अप्रैल, यानी कि 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा वो जनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ठीक है, जनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके बाद में पूछा जाता है यानी कि विश्व स्वास्थ्य यानी कि वो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन वर्ल्ड यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1949 को, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड यानी कि इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसने क्या किया था ध्वनि के बारे में, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। जो 45 डेसिबल तक ध्वनि तो अपन के लिए मतलब कानों के लिए एकदम सही रहती है। उसके बाद क्या कहता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि एक बैठक में कहा था कि जब 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि होती है तो वो मानव के कानों के लिए अच्छी नहीं होती, यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तनाव पैदा करती है। ये ध्यान रखे। 45 डेसिबल तक तो यानी कि पूछा जाता है, यानी कि WHO ने यानी कि कितने डेसिबल तक ध्वनि को मानव के लिए सही माना है तो 45 डेसिबल। कितने डेसिबल से ऊपर खतरनाक माना है तो 75 डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि विद्युत आवेश, विद्युत सॉरी एक बार इसको, यानी कि दे रखा है कि विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या होता है बताएं। विद्युत आवेश का असाई मात्रक, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखो आरआरबी एनटीपीसी में ये भी पूछा है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को लिया गया है। तो विद्युत आवेश का असाई मात्रक हो जाएगा आपके कूलाम हो जाएगा, अभी बताया था। किलोग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का होता है। केल्विन किसका होता है, टेम्परेचर का होता है। वोल्ट किसका होता है, विभव या विभवांतर का होता है। ठीक है, इसको क्या देगा, विद्युत आवेश यानी कि पदार्थ को, इसको फैक्ट को देख लें क्या दे रखा है, इसका विवरण दे रखा है कि यानी कि विद्युत आवेश का मात्रक तो अपने मान लिया कूलाम होता है। पदार्थ को परस्पर रगड़ने से उनमें
आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जब हम अपन किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो बिल्कुल सही बात है, यह कह रहा है कि जब अपन किसी पदार्थ को रगड़ने लगते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, आकर्षित करने का गुण गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी उसके अंदर गड्ढे से पड़ जाते हैं, वो किसी भी चीज़ को आकर्षित कर लेता है, गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसे स्तर विद्युत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, स्तर विद्युत, यानी कि उसके अंदर जो स्थिति के कारण यानी स्तर विद्युत है, यानी ये एकदम पहले से थी उसके अंदर स्तर विद्युत, यानी उसको रगड़ने पर वो उत्पन्न हो गई, उसको स्तर विद्युत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि उनमें संचित गुणों को आवेश कहते हैं। जो उनके अंदर जो आकर्षित करने के गुण होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, उनको आवेश कहते हैं, जिसका मात्रक कूलाम होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक क्या होता है, ऋणावेश होता है। ऋणावेश होता है, और इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक किसने दिया था, यानी कि जो ये नाम दिया ये किसने वैज्ञानिक ने, अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था, ये देख ले, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसको ऐसा ही मात्रक कूलाम है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित किसकी इकाई है, तो कई बार पूछा है क्वेश्चन है ये, देखो आरआरबी जेईई 2014 में पूछा हुआ है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये किसकी हो जाएगी, दूरी की हो जाएगी। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9 पॉइंट, यानी कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है, और एक होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, ये भी याद रखें। ये देखो क्या दे रखा है, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष 9.46, इसको एक की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको 9.461, सॉरी यार, ये एक 9.46 अभी बताया था, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, और अभी मीटर में बताया था मैंने 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। उसके बाद प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या होती है, प्रतिरोध की ऐसा इकाई अभी देख लेते हैं क्या होता है इसका, तो इसका हो जाएगा ओम हो जाएगा। एक प्रतिरोध की ऐसा इकाई पूछी जाती है तो जिसका ओम होता है। एक होता है प्रतिरोधकता, जिसकी इकाई क्या होती है, यानी कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाती है आपने, यानी कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसकी इकाई होती है ओम मीटर, यानी कि ये ओम तो है, इसके साथ इंटू मीटर कर दें तो ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसका फैक्ट और देख लेते हैं क्या है। प्रतिरोध, प्रतिरोध की असाई इकाई ओम है, बिल्कुल सही है, अभी बताया था ओम है। उसके बाद अगर जार साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक व गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि आई, विद्युत धारा को आई से इंडिकेट करते हैं, और उनके सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर का मात्रक अभी बताया था वोल्ट होता है, के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, यानी कि आई आर, ये ओम का नियम, ये कई बार पूछा जाता है। इसके पर आप न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, यानी कि ओम का नियम पूछा जाता है तो वी बराबर आई आर। ठीक है, वी बराबर आई आर, जहाँ आर क्या है, आर एक प्रतिरोध है। ठीक है, आई आई विद्युत धारा हो गया, आर प्रतिरोध हो गया। उसके बाद क्या रहेगी, असाई प्रणाली में प्रतिबल की मापक इकाई क्या है, प्रतिबल की मापक इकाई बताएं। तो इसका देखें, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि प्रतिबल बराबर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध बल और क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो कोई उतना खास नहीं है, बट फैक्ट देख लेते हैं इसका क्या, बल्कि अपन को पता है न्यूटन होता है, शक्ति की वाट होती है, शक्ति हमारे पास होती है तो हम किसी की वाट लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। विद्युत धारा का असाई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का असाई मात्रक एम्पियर होता है। जूल किसका होता है, ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है, दोनों का मात्रक होता है, यह ध्यान रखें। यानी कि ऊर्जा किसका मात्रक होता है, ऊर्जा बराबर होता है, सॉरी, ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है, दोनों का मात्रक होता है जूल। कूलाम अभी बताया था, विद्युत आवेश का वॉट शक्ति का मात्रक होता है। उसके बाद धारा का देर का यानी कि विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, आवेश का कूलाम हो जाएगा, जूल कार्य, ये रहा कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। उसके बाद सामर्थ्य यानी कि वॉट हुआ जूल सेकेंड। उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं कि आवेश की असाई इकाई क्या होती है, आवेश की अभी तो देखा था अपने, गुलाम होते हैं, इसका ए हो जाएगा, वाट शक्ति का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है, जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी कि वस्तुओं का आपस में रगड़ने से, ये तो सेम ही अभी तो देखा था, कोई दिक्कत नहीं है ऋणावेश है। उसके बाद में ये मैचिंग वाला दिया हुआ है आपको, सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर हम टाइपिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ये एक बुक है उसी से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, उसमें एक तो अपने मिस्टेक नहीं होती है कोई भी टाइपिंग वगैरह में, सारी बढ़िया सीख आ जाती है, उसमें क्या दिक्कत है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन एज इट इज़ मिलेंगे, यही क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, पहली बात तो ये है,
ये रहा मैचिंग करने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला टेस्ला हो जाएगा, और स्वयं प्रेरण है यानी कि स्वयं प्रेरण का हो जाएगा हेनरी हो जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स ये याद रखें आप, चुंबकीय फ्लक्स का कई बार पूछा जाता है, वेबर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला हो जाएगा, स्वयं प्रेरण हेनरी हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, यानी निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसकी, यानी कि किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो किसकी है, तो कार्य की ऊर्जा अभी बताया था, इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय इकाई, ये देख अंतर्राष्ट्रीय इकाई पर जूल हो या कार्य उत्पन्न हो, 1 जूल सेकंड 1 न्यूटन, ये आप देख लेना, पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई वाट होती है। जल्दी जल्दी करते हैं प्लीज, इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन बहुत है। शक्ति या विद्युत वेदर है, ये ध्यान से, अभी क्या बताया, शक्ति की इकाई अभी बताया था, शक्ति की इकाई क्या होती है, तो वाट हो जाएगी। उसके बाद निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी घनत्व की इकाई होती है, विस्थापन की होती है, दाब की भी इकाई होती है, दाब की पास्कल भी होती है। ये देखिए घनत्व की किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है, यहाँ पे देखें, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद यानी कि घनत्व की क्या होती है, किलोग्राम मीटर क्यूब होती है। दाब की न्यूटन मीटर स्क्वायर या पर पास्कल होती है। विस्थापन की मीटर होती है, विस्थापन और लंबाई की मीटर होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो विद्युत आवेश की सही अभी तो बताया, विद्युत आवेश कूलाम होता है, वाल्ट विभवांतर का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। उसके बाद यहाँ पे फैक्ट आप देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है, क्या बोला है, अदिश राशि क्या, बल क्या है, एक सदिश राशि है, यानी कि बल एक अदिश राशि नहीं है। यहाँ पे देखें, बल को लगा कर देखें, निम्न में से बल अदिश राशि नहीं है, बिल्कुल सही है, एक सदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, लंबाई अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है। अब इसका नीचे देख लेते हैं फैक्ट की क्या दे रखा है। बल एक अदिश राशि है, ये देखो बल एक क्या है, बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिणाम एवं बल की दिशा दोनों जरूरी पड़ती है। अभी तो बताया था मैंने, सदिश राशि कौन कौन सी होती है, बल होती है, त्वरण होती है, वेग होती है, विस्थापन होती है, और इट्स होती है। उसके बाद अगर आदिश राशि कार्य, समय, दूरी और धारा अदिश राशि होती है। उसके बाद एम्पियर सेकंड की इकाई क्या होती है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो किसकी हो जाएगी, एम्पियर सेकंड। शक्ति की, ऊर्जा की, वोल्ट की, आवेश की, देखते हैं क्या होता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। जो एम्पियर सेकंड है वो विद्युत आवेश की इकाई है। ठीक है, जो आवेश की इकाई है। उसके बाद क्या दे रखा है, आवेश यानी कि क्यू, जिसे क्यू से इंडिकेट करते हैं। प्रवाही की दर धारा यानी कि आई से इंडिकेट करते हैं, यानी कि आई बराबर क्या होते हैं, यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा टाइम, कितना समय लगता है किसी, यानी कि आवेश क्या होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी यानी कि अंत स्थान से यहाँ पर किसी भी आवेश को लाने में कितना समय लगा, वही क्या होते हैं, आवेश होते हैं। आवेश एम्पियर सेकंड होता है। ठीक है, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है, तो डेसिबल हो जाएगी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद गैलन समाधान इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के लिए, कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए, क्या यही तो होगा, आयतन की माप के लिए। अच्छा, एक गैलन कितने लीटर का होता है, 159 लीटर का होता है ना, इतना ही होना चाहिए। एक गैलन में 3 पॉइंट, वो क्या होता है, एक बैरल होता है ना, अच्छा एक बैरल होता है, 159 गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके ऑप्शन सी के लिए, आयतन की माप, यानी कि किसी भी क्षेत्र में जितना भी ये क्षेत्र, इसके आयतन मापने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, तो गैलन का उपयोग करेंगे। ठीक है, गैलन समाज आयतन की माप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में अच्छा 3.785 लीटर होता है। ठीक है, इतना लीटर होता है, यानी कि आप 3.5 लीटर के आसपास मान ले एक गैलन के अंदर। उसके अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, इसको देखे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसका प्रकाश वर्ष,
प्रकाश वर्ष के बारे में बताते हैं। प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश एक क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। पहली बात तो ये है। उसके बाद प्रकाश की चाल शुरुआती किस में होती है, तो निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, सर्वाधिक यही चाल होती है। अगर वाटर में पूछे प्रकाश का 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये 2 लाख वो 3 लाख, ठीक है। उसके बाद किसकी बात हो रही है, हाँ इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी प्रकाश वर्ष के बारे में, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, दूरी की मात्रक है। ये क्या करे, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 तो किलोमीटर होता है। और पूछा जाता है एक और होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। एक और पूछा पारसेक क्या होता है, यानी कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पारसेक होती है, ठीक है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। उसके बाद अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी। यह भी कई बार पूछा है, प्रकाश वर्ष वह दूरी है क्या है, जो प्रकाश में निर्वात में तय की गई एक वर्ष में दूरी। इसे मुख्यतः लंबाई दूरी को तथा 2 नक्षत्रों के बीच की दूरी को नापने का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 है, रेसिस्टेंस की इकाई क्या होती है। रेसिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेसिस्टेंस, इसको तो हम प्रतिरोध कहते हैं ना, अभी बताया तो ओम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सी ओम हो जाएगा। एम्पीयर विद्युत धारा की, वाट शक्ति की, वोल्ट विभवांतर की हो जाएगी। रेसिस्टेंस की यानी कि इकाई ओम होती है, यूनिट ओम होती है। उसके बाद विद्युत धारा एम्पीयर हो जाएगी, शक्ति वाट हो जाएगी, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस, इसको एक ही रेजिस्टेंस ओम कहते हैं, विभवांतर को वोल्ट कहते हैं। दबाव की ऐसा इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। इसमें पास्कल नहीं दे रखा है तो क्या होगा, देखें इसका क्या होगा, न्यूटन मीटर। अभी देख लेते हैं इसका क्या होगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। इसका सी में क्या दे रखा है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये होगा, ये ध्यान रखें। न्यूटन यानी कि दबाव की ऐसा इकाई क्या क्या होती है, एक तो होती है आपके पास्कल हो जाएगी, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक तो पास्कल, ठीक है। एक होती है आपको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा, अभी 24 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। पृष्ठ तनाव के यानी कि दाब बराबर क्या होता है, प्रश्न लंबवत बल है, यानी कि ये आ गया। उसके दाब एक अदिश राशि है, दाब क्या है, एक अदिश राशि है। इसका सही मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। ये देखो यहाँ पे ये पास्कल होता है, कभी ये भी पूछ लेते हैं। दाब का सही मात्रक ये रहा, किस क्या दे रखा है, इसने पास्कल दे रखा है ना, पास्कल हो जाएगा। या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर नहीं होता है, वर्ग होता है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। या तो पास्कल कर दें या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कर दें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 25 की तरफ। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की यानी कि डैश से, क्या देगा डैश, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, क्या है, इसको कहते हैं यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये 2016 में पूछा हुआ एनटीपीसी। आगे जल्दी जल्दी करते हैं यार, इतना टाइम नहीं बचा है। बल फोर्स की यूनिट क्या होती है, बल या फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो क्या हो जाएगी इसकी, यानी कि न्यूटन। बल की अभी तो देखा था, कई बार देखा, न्यूटन हो जाएगी। उसके बाद पास्कल दबाव की, तापमान केल्विन, वोल्ट विभवांतर की हो जाएगी, ताप केल्विन, बल न्यूटन, दाब पास्कल, एम्पियर। उसके बाद कह रहे हैं कौन सी मात्रा उसकी सही इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है, फ्रिक्वेंसी यानी कि जो आवृत्ति की हरटज बिल्कुल सही है ये तो। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। उसका प्रेशर है यानी कि प्रेशर की पास्कल, दाब प्रेशर मतलब दाब की पास्कल, ये भी सही है। उसके बाद आगे देखें क्या दे रखा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन सीमेंस, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सही नहीं। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा टेस्ला नहीं होती है, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा अभी तो बताया था मैंने भाई मेरे, वेबर सम्मिलित नहीं है। इसका मात्रा क्या होता है, वेबर, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा वेबर होता है।
चुंबकीय प्लस की उसके बाद क्या दे आगे रखी गई, ये क्या है, चुंबकीय प्लस चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी वो सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। ये देखो विस्थापन की इकाई SI इकाई क्या होती है, विस्थापन की मीटर ही होती है, इसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ विभवांतर की SI इकाई क्या होती है, विभवांतर की वोल्ट होती है, कई बार बता रहा हूँ मैं। जूल कार्य और ऊर्जा की होती है, वाट शक्ति की होती है। उसके बाद कूलाम आवेश की होती है, वोल्ट विभवांतर की होती है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चनों को लेकर आएंगे जो RRB JEE 2019 से 2018 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना सभी के क्वेश्चनों को लेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ प्लीज़ अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। प्लीज़ लाइक करें, अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें और बताइए कि इसमें कमी क्या रहेगी ताकि मैं सुधार कर सकूं। तो प्लीज़ ये आप थोड़ा सपोर्ट करना, धन्यवाद।